हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लाइंस। दोस्तों, आज अतुल सर का जो ट्वीट आया था उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है ना। देखते हैं सर ने क्या ट्वीट किया था। सर से जो मोस्टली एफ ए क्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो सर से पूछे गए थे, सर ने उसका रिप्लाई करने की कोशिश किया है। देखिए, है ना, वो क्वेश्चन क्या क्या है। द टीआई कैंडिडेट मे बी सी फ्रीक्वेंटली अटैच, हाउएवर वी कैन कम आउट ऑन द फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ सो रिक्वायर्ड। अगर इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए रिक्वायरमेंट है, अगर क्लियरिटी नहीं आती है तो फिर सर बोले हैं कि फिर इसके अलावा भी हम क्लियरिफिकेशन देंगे। ठीक, वो क्वेश्चन क्या क्या थे उससे रिलेटेड आज हम बात करते हैं। देखिए क्या थे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कटअप से अधिक होने के बाद भी कुछ रिक्तियां रिक्तियां बच गई है, मैं सफल क्यों नहीं हुआ। तो इसका सर ने रिप्लाई किया था, सपोज दैट जनरल के लिए क्वालिफिकेशन क्या था, एटलीस्ट आपको 40% लेके आना है। 40% हो रहा था, मान लीजिए 48 मार्क्स है ना, 48 मार्क्स हो रहे थे। 48 मार्क्स में किसी किसी के 52 है ना, 53 है, लेकिन इसमें सीट से ज्यादा है, ये क्वालिफाई तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीट सीट भी इसमें ज्यादा है, सीट अभी बची भी हुई है, लेकिन ऐसे लोगों का नाम क्यों नहीं आया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, लोगों के क्वेश्चन ये थे। तो इसका जो संभावित क्वेश्चन ये कि दस्तावेज के सत्यापन में अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं 10,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी जो अयोग्य थे। ठीक, उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ऐसे एलिजिबल ही नहीं थे, उसमें उन लोगों ने दे दिया। ठीक, तो आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो फिर आपके मार्क्स कितने भी हैं उसको मैटर नहीं करता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद भी मैं सफल क्यों नहीं हुआ। सपोज दैट किसी का 55 पे हो गया, सपोज दैट, है ना, और आपका 56 है, अब फिर भी नहीं हुआ है, तो इसलिए आप परेशान हैं कि भाई 55 पे इसका हो गया, सेम कैटेगरी, सब कुछ सेम है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी कैटेगरी में आ रहा हो, मेरा 56 पे क्यों नहीं हुआ। तो इसका रीजन सर ने ये दिया है। देखिए, कुछ बच्चे लैंग्वेज में भी फेल हो गए। देखिए, भाषा में पेपर में असफल करीब 4800 ऐसे लोग हैं जो भाषा पेपर में भी असफल हुए हैं। मतलब कि लैंग्वेज पेपर में आपको क्वालिफाइंग दिया गया था, क्वालिफाइंग था, इसका मार्क्स ऐड नहीं होना था, है ना। 100 मार्क्स के ये पेपर थे, इसमें से आपको 30% लेके आना था, है ना। ये 100 थे, कैसे कैसे, तो इसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 70 क्वेश्चन हिंदी के थे, हिंदी उर्दू बांग्ला थे, है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन ले करके आपको 30% लेके आना था, मतलब 30 मार्क्स एटलीस्ट लेके आने थे। 30 मार्क्स से भी नीचे रह गया, ऐसे कितने अभ्यर्थी थे, तो ऐसे अभ्यर्थी थे 4800, जो कि बहुत ज्यादा है, लगभग तकरीबन 5000 के करीब है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कुछ बीएड अभ्यर्थी को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है ना। भाषा पेपर ये हो सकता है, असफलता बड़ी संख्या में, है ना। आरक्षण का लाभ, ऐसे अभ्यर्थी जो सपोज दैट दोनों ईडब्ल्यूएस में दावा कर रहे थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस में एक ने जो लगाया था, मतलब वो प्रमाण पत्र जो उसमें चाहिए ना, आरक्षण का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है जिस चीज में आरक्षण लेना है आपको, है ना। तो आरक्षण का दावा तो किए, लेकिन उसने प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं जमा किया, तो उसको जनरल काउंट कर लिया होगा। ऐसे जनरल काउंट होगा तो उसका कट ऑफ ऊपर गया होगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सर हमने भी आरक्षण में दिया था लेकिन आपके पास अपेक्षित कोई प्रमाण पत्र नहीं था। तो ये रीजन ये भी है कि आपसे कम वाले का हुआ, आपका नहीं हो पाया। ठीक, सीटेट में असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों शामिल किया गया। सीटेट में असफल, तो सीटेट में जो अभी फेल हैं लेकिन उनका भी रिजल्ट आया, लेकिन लेकिन क्योंकि ये तो एग्जाम प्रोएटर इस पे लिया गया था कि अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया गया था, तो ऐसे में पता नहीं था कि कितने अभ्यर्थी फेल होंगे पास होंगे। तो ऐसे उम्मीदवार को डी वीक में सर ने ये कहा, क्लियर कर दिया, है ना। एक नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। देखिए, रिक्तियां दिव्यांगों उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखना है, रखने का कारण ये है कि ऐसे को अगर जहाँ पे जनरल में सीट खाली है वैसे लोगों को जनरल में ही लेकर के खत्म कर दिया गया है, और इसके आरक्षित सीट जो है दिव्यांगों के, वो सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब भी आएगा वैकेंसी उस टाइम पे वो काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है, सर अतुल सर का कहना है कि दिव्यांगों का नहीं हुआ, दिव्यांगों का बिल्कुल हुआ है। ठीक है, चलिए, जो वैसे लोग जो सीटेट में सभी परीक्षा पर सर सीटेट में जो शामिल होने वाले सीटेट में असफल हो गए हैं,
तो उनको पीआरटीडीवी के दौरान अलग कर दिया, बाहर कर दिया जाएगा। तो वैसे लोग भी हैं, है ना। तो ऐसे लोग का भी एक बड़ा तबका है जो कह रहे थे कि सर हमको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाए, है ना। कुछ लोग 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से फेल हो गए, है ना। ऐसे लोग बीपीएससी एग्जाम में तो पास हो गए हैं, लेकिन ये सीटेट में फेल हो गए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ मांग कर रहे थे ये लोग कि 5% का हमको रिलैक्सेशन दिया जाए, रिलैक्सेशन देंगे तो हम भी क्या हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो इसके बारे में सर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी जितना मैं आप लोग की बात आगे तक पहुंचाने में पूरी पूरी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट था, हाँ हाँ, लगभग कुछ लोगों का कहना है कि बीएड वालों का पीआरटी में क्यों रिजल्ट घोषित किया गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो बीएड वालों का पीआरटी में रिजल्ट घोषित करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि करीब करीब 10,000 से ऐसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड भी किए हुए हैं। तो जब डीएलएड किए हैं तो ये 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो गए, जो दोनों डिग्री रखे हुए हैं, बीएड के लिए भी, बीएड की भी और डीएलएड की भी। तो ऐसे टोटल 10,000 अभ्यर्थी ऐसे मिले हैं जो दोनों जगह क्या है, एलिजिबल है। तो ऐसे लोगों का क्या है, तय है पीआरटी में भी रिजल्ट देना, ठीक। लास्ट है कि भैया मुझे मेरी पसंद का जिला नहीं मिला, इसके लिए क्या करें, है ना। तो देखिए, जिला आवंटन जो है सभी को अपने ऐच्छिक जिलों में देना संभव नहीं है, न ही ये आवश्यक है ना। कह रहे हैं कि संभव भी नहीं, इम्पॉसिबल है, और ये भी नेसेसरी भी नहीं है, ठीक। कहने का मतलब ये है सर का कि आपसे 3 प्रेफरेंस लिए गए थे, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको बोला गया था कि आपको चुनने के लिए, है ना। फर्स्ट नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और आपको पता है कि हर जिले का कट ऑफ अलग अलग बना है। सपोज दैट आपका जिला पटना है, मान लीजिए एग्जाम्पल। अब पटना का कट ऑफ हाई गया है, उसके अकॉर्डिंग आप पटना का कट ऑफ पार नहीं कर रहे, तो आपको जो सेकंड है हाजीपुर या वैशाली, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका, जो सेकंड चॉइस आपने दिया वो सेकंड मिलेगा। सपोज दैट सेकंड में भी आप नहीं आ रहे तो थर्ड दिया जाएगा, थर्ड में भी नहीं आ रहे लेकिन आप क्या है, बीपीएससी क्वालिफाई हैं। तो बीपीएससी क्वालिफाई हैं तो आपको अल्फाबेट के आधार पे आपको कोई सा भी जिला मिल सकता है। तो ये बातें सब कही गई थी, ठीक है ना। तो जो भी अभ्यर्थी के क्वेश्चन है, जो चीज़ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हमसे जितनी उम्मीद, हमसे जितनी मदद हो सकती है हम बिल्कुल मदद करने के लिए आप लोग की तैयार हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर सकते हैं वैसे अभ्यर्थी के जो क्वेश्चन, जो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होंगे और उनको ये इसकी जानकारी नहीं है, तो वैसे लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाना आपका काम है। जो भी नए साथी हैं इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।